अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। एक टाइम में मैं एक शो करता था जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स, यानी कम से कम, जरूरी नहीं कि सिर्फ 4 हो, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ऐसे डिशेस भी आई जो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनती थी, जिसमें नमक या ऑयल ये हम काउंट नहीं करते थे। हर घर में होता है। जो चीज़ें आपको परचेज़ करके लानी पड़े बाज़ार से, उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। और इस हवाले से बड़ी सिंपल रेसिपीज़ थी, ख़ास तौर पे जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, जनरेशन जी, घर में अगर कोई कुकिंग करना चाहती है तो उनको बड़ी लंबी चौड़ी लिस्टें बनानी पड़ती हैं, या कोई चीज़ें बाज़ार से लानी पड़ती हैं, या बाज़ार से लाने वाली लिस्टें लंबी होती हैं और बनाना भी उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आजकल की जनरेशन को थोड़ा खाने पीने का भी शौक़ है, पकाने का भी शौक़ है। और ये मैंने अपने घर में देखा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पका ही रहा होता है। और अच्छी बात है, ये नहीं है कि फ़ोर्स करें आप, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि इनकी ज़िम्मेदारी बना दी गई कि आपने बस, जब आपकी शादी हो जाएगी, पहले तो शादी का प्रेशर, फिर उसके बाद खाने पकाने का प्रेशर, चॉइस देनी चाहिए। और अब जनरेशन हो नहीं रही जिनको आप चीज़ें फ़ोर्स करके समझा सकें। अब आपको प्यार मोहब्बत से समझानी है, और समझाना भी कम है, जब ज़रूरत पड़े तब मशवरा। मेरे हिसाब से मशवरा जो है ये मांगने की चीज़ है, देने की चीज़ नहीं है। हम आमतौर पर वो देखा होगा ना, अपने हर एक शख्स दूसरे को 50,000 किस्म के मशवरे दे रहा होता है, अपने आप पे कुछ अमल नहीं कर रहा होता उनका। तो उनसे थोड़ा बचें, और जब ज़रूरत पड़े तो मशवरा ज़रूर दें। और बच्चों के बारे में ख़ास तौर पे जहन में रखें कि मशवरा उस वक्त, बल्कि आपकी लाइफ जो है, अमली ज़िंदगी यही मशवरा है। यानी जो आप कर रहे हैं, अगर वो उनको मना कर रहे हैं उन चीज़ों को करने से जो ख़ुद कर रहे हैं, तो फिर तो कभी भी नहीं मानेंगे। तो थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर। एनीवेज, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ एक तो बच्चों के हवाले से बड़ी फेमस, मतलब अच्छी है, और कम से कम अज्जा से बन रही हैं। ये हमारा आज का चिकन चीज़ पास्ता। ये देखें, इसमें दूध, चिकन, गाजर और चेडर चीज़, ये 4 चीज़ें, 5वां पास्ता है इसमें। तो ये 5 अज्जा से बन रही है। और ये आ गया हमारे यहाँ पे एक और डिश, कैसेडिया। और कैसेडिया की अब ये रेसिपी कार्ड चलेगा। तो उसमें चिकन का कीमा है, चपाती है, चेडर मोज़रेला, दोनों चीज़, यानी एक ही पनीर भी डाल सकते हैं आप, दोनों पनीर भी डाल सकते हैं। बड़ी सिंपल रेसिपी, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। उबलता पानी, नमक मिला हुआ, बॉईल करके निकालेंगे, फिर हम अपने मज़ीद काम की तरफ आज आएंगे। ये पैकेट खोला, और चिकन मेरे हिसाब से इतना नहीं है, तो हम इसको तकरीबन कोई आधा पैकेट मैं बॉईल करूँगा। और आप भी जब पैकेट यूज़ कर लें आधा, फिर आधा खोलने के बाद इसको रबड़ बैंड लगा के आपने सिंपल कोशिश करेंगे फ्रिज में रखें। खुले पैकेट जो होते हैं, इसमें आमतौर पे नमी, आजकल तो नमी और गर्मी नहीं है, लेकिन जब नमी और गर्मी होगी तो ये आमतौर पे इसमें कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये 1 खाने का चम्मच इसमें आ गया नमक, और इसके बाद इसको करते हैं मिक्स। जैसे ही पास्ता शामिल किया, फ़ौरन मिक्स इसमें से करना पड़ेगा, स्टार्च छोड़ता है और ये आपस में इसके चिपकने का खदशा होता है। थोड़ा सा मैं और शामिल कर देता हूँ बस। और 9 मिनट इसको बॉईल करेंगे। 9 मिनट बॉईल करने के बाद निकाल लेंगे। चेक कर लीजिएगा। वैसे अमूमन हमारे यहाँ चूँकि पास्ता को ज़्यादा बॉईल करते हैं, ज़्यादा कुक करते हैं, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा ज़्यादा ओवर कुक पास्ता खाते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे मशवरा ये है कि आप 9 मिनट बॉईल करें, जिस तरह गोरे खाते हैं, जिस तरह इटालियंस खाते हैं। ये ऐसे समझ लें कि इटली में अगर आप, या पाकिस्तान में कोई बंदा आ जाए इटालियन, और उसको आप वो आपको बताए कि यार ये पास्ता चावल जो है थोड़े ज़्यादा गले में, आप इसको सख्त पकाएं, तो वो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, यार बिरयानी में हमें बता रहे हो। तो पास्ता में भी ऐसी है कि उनके मशवरे पे एक दफ़ा अमल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं ये पास्ता बॉईल कर रहा हूँ। ये जब तक बॉईल होता रहेगा, इन द मीन टाइम हम ले लेते हैं 1 अदद पैन, चूल्हा किया ऑन, और इसमें हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। ये तकरीबन कोई 4 से 5 खाने के चम्मच, जिसमें हम चिकन को करेंगे फ्राई। और सेहत के हवाले से बेहतरीन तेल का इंतखाब, जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यही ऑयल जो है, नॉर्मली ऑयल, ये वाला नहीं, आमतौर पे हमारी दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फ़ैट की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दिल के अमराज पैदा होते हैं, बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। आई डोंट नो, आपको अल्लाह सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अमूमन मैंने देखा है जितनी अभी ख़बरें आती हैं, तो यंग एज के लोग या तो हार्ट अटैक हुआ है, बच गए अल्लाह की मेहरबानी से, या फिर नहीं बच पाए, और ये डिजीज़ कॉमन होती जा रही है। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारी वजूहत दे रहे हैं। कोई कहते हैं यार वो कोविड के इंजेक्शन्स थे, वो भी एक बहस चली आ रही है। फ़िलहाल को साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो बहस चल रही है। बट बहुत सारी रीजंस के साथ साथ, देखिए हमारे
फ़ैट इंटेक का ज़्यादा होना, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिल की सेहत के हवाले से जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो यंग एज में लोगों को हो रहा है, बहुत सारे उसके और भी अवामिल है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो हमारा फ़ैट का इंटेक, टाइप ऑफ फ़ैट इंटेक भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। ऑयल जैसी गर्म हुआ, चिकन इसमें शामिल कर दिया, और चिकन की मिकदार मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। चिकन ब्रेस्ट से 2 अदद, तकरीबन आधा किलो ये शामिल किया, इसको फैला दिया तेज़ आंच पे, और थोड़ा सा नमक, बस और कोई चीज़ में शामिल नहीं हो रही। ये शामिल किया नमक, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, चिकन पक चुका होगा, फिर इसमें हम ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा फिर रहता है। वापस आ गए जी, और चिकन अभी तक पक गया पूरा का पूरा टेन इसमें, और ये शामिल करने के बाद इसको हमने हल्का सा करना है फ्राई, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और पास्ता दे दें। अच्छा, पास्ता को हमने बॉईल कर लिया, और इसको मैंने अभी तक इसमें कोई लगाया नहीं है, यानी ऑयल वगैरह। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ। ये पास्ता लिया आपने, सिंपली इसमें पास्ता लेके और इसमें अपने दूध मिक्स करना है, चिकन मिक्स करना है, और गाजर मिक्स करनी है, और चीज़, और बस ये सर्व हो गया। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना चाह रहा हूँ आज, और वो ये तरीका है कि ये लिया पास्ता, चिकन फ्राई हो गया साथ में, तो चिकन भी इसके ऊपर आ गया, और इसको फैला दिया थोड़ा सा। इसके बाद आ गया इसमें गाजर, और गाजर इस तरह से कटी हुई है, आप स्लाइस भी काट सकते हैं इसको राउंड गोल में। तो ये शामिल करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा मिक्स करना है, सारा ही गाजर मिक्स कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मिलाया, और थोड़ा सा नमक भी शामिल करूंगा। वैसे चिकन में भी शामिल था, पास्ता में भी शामिल था, लेकिन दूध शामिल हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं इसमें नमक और शामिल कर दूंगा। इसके बाद इसको पहले मिक्स करेंगे, बस लेवल किया, और इसके बाद आ गया इसमें दूध। ये चीज़, और इसके बाद हमने सिंपली इसके ऊपर चेडर चीज़ शामिल कर देंगे, दैट्स इट। और थोड़ा सा मैं इसको अवन में रखूँगा बेक करने के लिए, ऊपर की हीट ऑन करके, सिलेमेंडर की जिसको कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसमें मेल्ट हो जाएगी, बड़ी खूबसूरत लगेगी, और टेस्ट भी इसका बड़ा मज़े का हो जाएगा। सो सिंपली आप इसको पैन में बना के चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा लुक के लिए ज़रा खूबसूरत नज़र आए तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। वैसे जो रेसिपी कार्ड देखेंगे आप, तो हमने सिंपल चिकन फ्राई किया, पास्ता बॉईल किया, उसमें चिकन शामिल किया, दूध शामिल किया, गाजर शामिल की, चीज़ शामिल कर दी, मिक्स करके फ़ारिग। लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूँ जिस तरीके से, उसमें इसका प्रेजेंटेशन भी अच्छी आएगी, और ये जब ग्रिल हो जाएगी चीज़ थोड़ी, लेकिन इसको हम बेक नहीं कर रहे हैं सच, यानी मैंने सिर्फ अवन में ऊपर सिलेंडर की हीट ऑन की हुई है, बाकी बिल्कुल बंद। तो ये आ गया हमारा आज का चिकन चीज़ पास्ता। ये देखिए मेरे पास अवन में ऊपर सिलेंडर की हीट ऑन है, साथ में पंखे का निशान दिया हुआ है, ये इस बात की निशानी है। और देखें ग्रिल ऊपर मैंने रखी हुई है बिल्कुल, ताकि करीब से करीब तरनो और जल्द से जल्द इसमें कलर आ जाए। ये रखा इधर, और जब भी अवन में कोई चीज़ रखें, ख़ास तौर पे थोड़ी देर के लिए, जिसमें हमने ये देखना होगा कि ये चीज़ कलर उसका बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, जल ना जाए, तो हमेशा इसके लिए बेस्ट तरीका ये कि फ़ोन पे अलार्म लगा लें अपने। मेरे हिसाब से इसका काम तकरीबन 3 से 4 मिनट है, समटाइम्स कुछ ज़्यादा टाइम ले लेता है, कुछ अवन बहुत जल्दी। मेरे पास घर में जो अवन है वो तो 2 मिनट के अंदर अंदर कलर आ जाता है। मैं जब भी कोई चीज़ रखता हूँ तो मैं उसके इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ, क्योंकि किसी भी टाइम उसमें कलर आ सकता है। ये वाला अवन भी ऐसा है कि उसमें चूँकि अवन मेरे पास बहुत बड़े साइज़ का है, तो उसमें उसकी जो ऊपर का जो एलिमेंट है हीट का, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये वाले में इस अवन में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे मुझे, लेकिन मुझे बार बार एक आध दफ़ा, अभी नहीं 2 से 3 मिनट बाद मैं इसको चेक करता रहूँगा। ये पनीर जल ना जाए, हल्का सा बादामी रंग आना शुरू हो जाएगा, समझ लेंगे तैयार है। अगेन दोबारा रेसिपी कार्ड देखेंगे,
तो रेसिपी कार्ड में हमने चिकन फ्राई किया और पास्ता बॉईल किया। उसके बाद पास्ता बॉईल करने के बाद सिंपल आपने पास्ता लिया, उसमें चिकन शामिल किया, दूध शामिल किया, चीज़ शामिल की, गाजर, और इसको 1-2 मिनट के लिए पकाया बस, और सिंपल मिनटों में तैयार हो गया। हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो बहुत मज़े की और मेरी सबसे फेवरेट रेसिपीज़ में से आती है मैक्सिकन कैसेडिया। और केसो बेसिकली स्पेनिश ज़बान में चीज़ को बोलते हैं। सो ये डिश ऐसी है कि इसमें पनीर शामिल होती है, यानी इसमें एक ऐसा कैसेडिया भी आता है जिसको बोलते हैं कैसो नोमास, यानी वो बिल्कुल चीज़ ओनली कहलाता है। यानी उसमें सिर्फ चपाती होती है, घर की बनी हुई चपाती। आज भी हम यही करेंगे, घर की बनी हुई चपाती। अब इसके टोटिला भी आते हैं बाज़ार में, और घर की चपाती में भी आप उसको बना सकते हैं। मैं घर की चपाती में इसलिए बना रहा हूँ ताकि ऐसे दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोग जिनके पास टोटिला की सहूलत नहीं है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो घर बैठे इसको बड़ा, लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है। और हम करेंगे क्या, चूँकि अभी रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें सिर्फ चपाती है, चिकन का कीमा है और चेडर मोज़रेला चीज़ है, ये भी इस्तेमाल करेंगे। बल्कि मैं एक और टिन भी मंगवा लूँगा। तो मैं आज करूँगा ये कि कैसेडिया मेरे पास टाइम असल में बहुत है, मैंने टाइम गुजारना है ये तो मैं कोई और डिश बनाता। तो मैं इसे करूँगा ये कि इसके पहले एक प्लेन वेरिएंट बना लेंगे। चपाती कितनी थी अब्दुल्ला भाई? 3 है, चलो ठीक है, फिर हम 3 ही इसके वेरिएंट बनाएंगे। एक के साथ हम इस्तेमाल कर लेंगे क्या उसको बोलते हैं, हरी पेपर्स, एक में हम इस्तेमाल कर लेंगे बेबी क्यूकम्बर्स और एक में कैपर्स। ये तीनों के साथ हम इसके वेरिएंट बना लेंगे। और भी इसमें आप चीज़ें शामिल कर सकते हैं। हरी सब्ज़ मिर्च अगर हो, हरी मिर्च, तो वो शामिल कर दें, कुटी लाल मिर्च शामिल कर दें। अच्छा, मैक्सिकन खाने मशहूर जो पूरी दुनिया में है, वो होता है एक लेबल लगा होता है स्पाइसी फूड, और हमेशा बहुत सारे मुल्कों में जब भी मैक्सिकन खाना आता है तो उनको ये आइडिया होता है कि स्पाइसी होगा, लेकिन ये मस्ट नहीं है। जिस तरह हमारे खाने, अब हमारे खाने में हमारा खाने में मशहूर है कि स्पाइसी होता है, लेकिन हर खाना स्पाइसी नहीं होता। सो कैसेडिया बेसिकली ऐसी एज सच स्पाइसी डिश नहीं है, लेकिन इसके वेरिएंट स्पाइसी भी बहुत हैं। ये जो हम हैलीपेनो पेपर इस्तेमाल करेंगे ये स्पाइसी हो जाएगा, और ये मिर्चें जो हैं बड़ी मज़े की, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और स्पाइस लेवल भी कदरे थोड़ा जो नॉर्मल लोग अगर कम स्पाइसी खाते हैं उनके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। अब काम शुरू हो चुका है। पहले चीज़ मेल्ट होगी थोड़ी सी, फिर उसमें हल्का सा कलर आएगा, तो हमने इसका थोड़ा सा वेट करना है। मैं इसका वेट करूँगा जैसे ही हम, बल्कि ब्रेक पे जाएंगे, नहीं जाएंगे थोड़ी देर में, या भी चले। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा मैंने डिस्कस करनी थी आपसे, वो ये था कि लास्ट टाइम हमने रेसिपी इस्तेमाल की थी रोमाना नाज की, बड़ी अच्छी 4 रेसिपीज़ थी। अभी लास्ट टाइम कराची ईट हुआ था ये लास्ट वीकेंड पे, और वहाँ पे खातून मिली थी जो डॉक्टर थी, और वो बता रही थी कि आपके बेसिकली हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू आपकी डाइट भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको मशवरा नहीं देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हैं, ये चीज़ें बेहतर नहीं हैं, बाकी डिसीजन आपका है। उस हवाले से उन्होंने कहा था मेरे पास कुछ रेसिपीज़ हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हों कि आपकी रेसिपीज़ भी हम रोमाना नाज की तरह अपने प्रोग्राम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि हमारे पास जो भी ईमेल का एड्रेस है या और कोई तरीक़ाकार जिससे आप रेसिपीज़ हमें भेज सकें, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि अपने प्रोग्राम में आपकी रेसिपीज़ को शामिल कर सकें। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, एक तो कल फ़ोन आया था, कलाकंद की रेसिपी थी, हम ट्यूसडे को बना रहे हैं, और इसी तरह की कोई और रेसिपीज़ अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। ये मौसम के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये मौसम जो है ये सबसे बेहतरीन मौसम है सब्जियों का। और हल्दी के बारे में दोबारा फिर आपको बता दूं, मैंने तो कर लिया काम, मतलब आखिरी दुम पकड़ ली उसकी, यानी बिल्कुल एज पे अभी भी है मार्केट में। कल भी मैंने चेक किया, हल्दी अभी भी अवेलेबल है, तो आपके पास अभी भी टाइम है, निकाल के सुखा के रख लें। सस्ती तो बिल्कुल ना इस जहन में आए कि सस्ती पड़ेगी, सस्ती तो बिल्कुल पड़ेगी डेफिनेटली, लेकिन सबसे अहम चीज़ हल्दी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द के लिए, ख़ास तौर पे जोड़ों को जो एज के साथ डिटेरिएट होते हैं, ये उसको काफ़ी हद तक रोकता है या कंट्रोल करता है या बेहतरी लाता है उसमें, तो उस हवाले से बेहतर है। लेकिन बाज़ार में मिलने वाली हल्दी मशकूक है, और उसमें मैंने आपको बताया ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं जो कार्सिनोजेनिक है, यानी उससे कैंसर कॉजिंग है, तो उससे बचना चाहिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। पास्ता रेडी हो चुका होगा, पास्ता को निकालेंगे और स्टार्ट कर देंगे हमारी कैसेडिया की रेसिपी को। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा चिकन पाउडर पड़ा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा चिकन उसमें शामिल कर देता हूँ। ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, लेकिन अमूमन अच्छा, ये आमतौर पे हमारे यहाँ ये चिकन क्यूब या चिकन पाउडर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि जी सेहत के लिए अच्छा नहीं है या नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको पता है होटलों में
ये जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने होटलों में आप का खाना खाते हैं, इसमें 3 बॉयलर होते हैं। मैंने काम किया हुआ है, एक बीफ मटन का होता है, एक चिकन का होता है, एक फ़िश का होता है। स्टॉक जो यखनी बन रही होती है सारा दिन, और उसी में से मिला के हम लोग खाने पका रहे होते हैं। सो नो इशू एट ऑल। हाँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं ठीक, लेकिन थोड़ा बहुत यूज़ कर लेना चाहिए। ये नहीं जी, ये हो गया हमारा पास्ता तैयार, और इसको निकाल लेते हैं। चलिए, अच्छा, जब भी इसको निकालें ये रैक पूरा खींचें, उसकी वजह हाथ अंदर आप रखने की कोशिश करेंगे, हाथ जलेगा आपका। ओह, बस ये आ गया आज का हमारा पास्ता तैयार। अवन किया बंद और स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी दूसरी रेसिपी, जो कि बहुत सिंपल, और मैं इसमें इंग्रेडिएंट समझ लेंगे। 3 इंग्रेडिएंट है। चिकन का कीमा है, चीज़ है, और चपाती। चपाती ये घर वाली सिंपल पतली जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्टली वही 4 चपाती है मेरे पास। तो मैंने 4 इंग्रेडिएंट निकाल लिए यहाँ के लिए। ये आ गए। अगेन प्लेन भी आप बना सकते हैं इसको, और थोड़ा स्पाइसी भी। तो मैं करूँगा ये कि हमारे पास 4 चपाती, 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल जैसी गर्म होता है, थोड़ा सा हम कीमे को फ्राई करेंगे। और मैंने चिकन पाउडर शामिल कर दिया, तो नमक शामिल करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ले लेते हैं 1-2 चम्मच, और ये चिकन का कीमा शामिल कर दिया। तेज़ आंच पे इसको करेंगे पहले फ्राई। इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं हो रही। आप चाहें तो इसमें ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स भी शामिल कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। जब तक ये फ्राई हो रहा है, हम आ जाते हैं यहाँ पे और एक चपाती रखते हैं। इसका तरीक़ाकार ये होता है, कैसे दिया उसको हाफ फोल्ड करते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा ये चेडर चीज़ रख दी, थोड़ी मोज़रेला रख दी। दोनों ज़रूरी नहीं है, कोई एक पनीर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसमें से ये मिर्चें निकाल लेंगे, रेड और ग्रीन, और इसकी डंडी तोड़ लें। ये लें। तो एक चपाती में, अच्छा बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ये कम स्पाइसी है, तो आप तकरीबन कोई एक कैसेडिया में 4 से 5 शामिल कर सकते हैं, नो इशू। ये लें। कीमे को हम थोड़ा थोड़ा फ्राई करते जाएंगे साथ साथ। और ये आ गई मिर्चें, डंडी ज़रूर तोड़ लें। उसके बाद एक एक करके इसमें शामिल करते गए, और कीमा जैसी फ्राई हो जाएगा, कीमा इसमें शामिल करेंगे, तो फिर हमारे कैसेडिया बनना शुरू हो जाएंगे। ये लिए। चले, कीमे को थोड़ा सा और फ्राई किया, और उसके बाद चूल्हा बंद कर लेंगे। तेज़ आंच पे फ्राई करना है, और 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, दैट्स इट। और एक और फ्राई पैन ले लेंगे हम, जिसमें हम इसको पकाएंगे। तो ये फ्राई पैन आ गया, इसका भी चूल्हा ऑन किया, और ये कीमा जैसी फ्राई हुआ, चूल्हा बंद किया, और ये आ गया। बस साथ में थोड़ी सी पनीर इसमें और शामिल की, ताकि ज़रा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद सिंपली इसको चपाती को ये लिया, और ये देखें ये बन गया कैसेडिया, दैट्स इट। तो एक एक करके इसको हमने इसी तरीके से बनाने हैं। दूसरा फिर एक और चपाती ले लेते हैं। पैन जैसे ही गर्म हुआ, चूल्हा ऑन नहीं हुआ। चलो, ये चपाती आपने ली। अच्छा, थोड़ा सा हम पैन में हल्का सा डाल देंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जस्ट 1 टेबल स्पून बस। तो थोड़ा ज़रा वो चपाती, ये जो पराठा होता है उस वाला इफेक्ट आ जाएगा, चपाती हो जाएगी थोड़ी सी कड़क। ये रखा है इसमें, और आंच धीमी रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी। इसको पकाने का मकसद बेसिकली तो इसमें सिर्फ जो हमने पनीर शामिल की थी उसको मेल्ट करना है। और आमतौर पे बाहर मुल्कों में इसमें ऑयल वेल वगैरह लगाते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा ज़रा पराठे का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने इसमें ऑलिव पोमेस ऑयल शामिल कर दिया। आँच में इसकी कर देता हूँ धीमी। तो ईच साइड पहले पकेगी, फिर इसको पलटेंगे, और ये हमारा कैसेडिया मिनटों में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं वापस,
और ये ले लेते हैं यहाँ पे चेडर मोज़रेला, और यहाँ से ले लेते हैं हम कैपर्स। अच्छा, इसको पहले बॉल में निकाल लेते हैं। बस ये आ गए इसमें कैपर्स। ये देखें बिल्कुल सब्ज़ी इलायची जैसी इसकी शेप है और टेस्ट बहुत मुख्तलिफ और बहुत मज़े का, पिकल्ड। सो ये इसमें हमने कैपर्स शामिल कर दिए और ये आ गया इसमें कीमा, साथ में आ गया इसमें थोड़ा सा और पनीर, और ये बन गया कैसेडिया। बस तो एक एक करके सारे बनाते जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये पराठा इसका जल जाएगा। और थोड़ा सा पकाया, फिर इसको हमने टर्न कर लेना है आराम से। ये देखिए, तो ये एक बन गया, दूसरा बन गया, एक और बना लेते हैं। अच्छा, चपाती में होल जिस तरह इस तरह के हो तो उसको हम फिर ये करेंगे कि यहाँ पे इस साइड पे इसकी फिलिंग करेंगे। ये आ गया इसमें चेडर मोज़रेला, और इसमें मैं शामिल कर दूंगा ये हैलीपेनो पेपर्स। ये बड़े मज़े के हैं, स्पाइसी भी हैं थोड़े से और टेस्ट में बड़े मज़े के। ये आ गए हैलीपेनो पेपर्स। ये आ गया इसमें कीमा, और कीमा जितना बचा हुआ है मेरे हिसाब से 5 इसमें आराम से बन सकते हैं। आधा किलो कीमे में, तकरीबन आधा किलो 1.5 पाव कीमे में, 1.5 पाव कीमे में 5 आराम से बन सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और जायके में बड़ी मज़े की। इसको एक दफ़ा और पलटा, ये हो गया तैयार। इसके लिए निकाल लेते हैं एक अदद प्लेट। ये लें, थोड़ी सी पनीर इसमें और। तो ये हमारे बन गया कैसेडिया नंबर 3, और इसको हाथ से प्रेस कर देते हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ये वाला तैयार हो गया, इसको मैं निकाल लेता हूँ और ब्रेक से वापस आते हैं। फिर तीनों को पकाते हैं और प्रोग्राम करते हैं ख़त्म। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए और कैसेडिया में पकड़े। ध्यान में रखिएगा धीमी आंच बिल्कुल। ये देखें कितनी कम आंच पे इसको हम पका रहे हैं। द रीज़न बीइंग, ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे अंदर पनीर सही तरीके से मेल्ट नहीं होगी, और पराठे ऊपर से जो रोटी है इसके ऊपर कलर आ जाएगा। और इसको सर्व करने का तरीका ये है, ये सिंपली आपने 3 पीसेज इसके काटे और ये आ गया यहाँ पे। ये चारों में हमने डिफरेंट किस्म की ड्यू ड्रॉप की चीज़ें शामिल की। एक हमने हैलीपेनो पेपर शामिल कर लिए, एक में केपर्स, एक में बेबी क्यूकम्बर्स, और साथ में एक में मिक्स चिलीज थी। और हैलीपेनो पेपर और चिली वाला जो है बहुत मज़े का होगा। थोड़ा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। चलिए जी, इसको भी कर देते हैं सर्व। ये देखें, ये इसकी फिलिंग, और इसके अंदर जो पनीर की फिलिंग है इट हैज़ जस्ट कम आउट ग्रेट। और इसमें बेबी क्यूकम्बर्स है। सो ये सिंपली 4 मुख्तलिफ फ्लेवर्स में एक ही फिलिंग के साथ, एक ही कीमे के साथ हमने इसके 3-4 मुख्तलिफ फ्लेवर्स बना दिए। आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई से पिकल शामिल कर दें, या घर की बची हुई पकी हुई सब्ज़ी हो सादा, वो भी शामिल की जा सकती है। कीमे की जगह आप नॉर्मल जो घर में बना हुआ कीमा होता है वो भी इसमें शामिल करके सिर्फ पनीर शामिल करें और बेहतरीन बन जाएगा। ये नहीं भी बन गया। सो तकरीबन 1.5 पाव कीमे से, और ये एक कैसेडिया एक बंदे के लिए काफ़ी होता है, काफ़ी फिलिंग होता है। सो 1 इज़ इनफ। ये आ गया। ओह, ये देखिए, इसका सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना, ये जो पनीर शामिल करते हैं हम, ख़ास तौर पर मोज़रेला चीज़, ये इसके जो बनते हैं तार, ये देखिए, दिस कम्स आउट अमेजिंग। ये देखिए, ये रख दिए।
सो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई। कम से कम अज्जा से चीज़ें बड़ी अच्छी बन सकती हैं। थोड़ा ज़रा सर्च कर लें, थोड़ा ज़रा हमारी हेल्प ले लें, अगर आपको फ़ायदा हो सकता है उससे। इससे क्या होगा कि एक तो काम आसानी से हो सकता है, दूसरा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, और तीसरा जंजाल प्रूफ है। यानी अभी ये इतनी बड़ी लिस्ट आप लेके जाएं और पूरी, मैं आमतौर पे जब शुरू में हम भी कुकिंग सीख रहे थे तो मेरी तरह और भी बाज़ार में ऐसे लोग होते थे जो पूरी लिस्ट लेके आते थे और कोई एक आध चीज़ भी मिसिंग होती थी ना, नहीं मिलती थी, हम वो पकाते थे तो हम बोलते थे यार ये खाना तो मज़े का नहीं बना, लगता है हमसे वो जो एक चीज़ मिसिंग थी वो उसकी वजह से हुआ। ये बहुत सारे अज्जा के साथ होता ही है। और दूसरा, कभी भी जो मैगज़ीन्स में आप तस्वीरें देखते हैं खानों की, आप या वीडियोस में देखते हैं, ख़ासतौर पर मैगज़ीन की पिक्चर्स, इस पे देख के कभी भी आप खाना अगर बना के उससे कंपेयर करेंगे तो आपको अफसोस ही होगा। उसकी वजह ये कि वो जो उसमें तस्वीरें दी जाती हैं उसको बोलते हैं फूड स्टाइलिंग। ये काम मैंने किया हुआ है, ये तकरीबन मैं 2001-2002 से कर रहा हूँ, और मैं इसकी ट्रेनिंग लेने गया था सिंगापुर। ख़ास तौर पे इस खानों के साथ क्या कुछ किया जाता है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। यानी रोस्ट चिकन जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डीजल लगाया जाता है, प्रॉपर हेयर स्प्रे लगाए जाते हैं, हेयर जेल लगाए जाते हैं चमक के लिए, आधे कच्चे निकाले जाते हैं ताकि इसकी शेप खूबसूरत नज़र आपको। कोई कुकीज़ हैं और ये आइसक्रीम जिस तरह आप ले लें, ये फेक बनती है, तो ये उसकी तस्वीरों को खाना अगर आप मैगज़ीन को देख के पका रहे हैं और फिर वो आप उस तस्वीर को देख रहे हैं तो आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप किसी फ्रेंचाइज का बर्गर ख़रीदने जाते हैं, तस्वीर देखिए और फिर बर्गर ख़रीद के देखा है तो कैसा होता है, चिपका हुआ, दुबा हुआ। वहाँ पे देखते हैं टमाटर के स्लाइस ऐसे नज़र आ रहे होते हैं और चीज़ ऐसी नज़र आ रही होती है, पैटी इतनी मोटी होती है, ऐसा होता नहीं है। ये सारी की सारी तस्वीरों में जो आपको दिखाया जाता है और नेचुरली जो आपको दिया जाता है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और घर में कोशिश करें कि जब भी ये मैगज़ीन वगैरह जिससे भी रेसिपीज़ लेते हैं, एक चीज़ और जहन में रखिएगा, ये किताबें या ये रेसिपी जो है बाहर मुल्कों में बनी है, यानी उनके हिसाब से वहाँ पे जो सब्जियों और गोश्त के पकाने का जो टाइम है, हमारा टाइम और उनका टाइम में काफ़ी फ़र्क है। तो ऐसे जहन में रखिएगा जब भी कभी ये पकाते हैं। इसी वजह से हम आपके साथ जो रेसिपीज़, जब ये रेसिपी आप शेयर करें, आप जो इंटरनेट से उठाएंगे तो इनके कुकिंग टाइम हमारे कुकिंग टाइम में बहुत फ़र्क होगा। वहाँ की मैगज़ीन की रेसिपीज़ मैंने देखा है, शिमला मिर्च वो 20-20 मिनट पकाते हैं, 15 मिनट पकाते हैं, उनका शिमला मिर्च नरम नहीं पड़ता। हमारे यहाँ 2 मिनट पकाया सारा हलवा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी रेसिपीज़ लेते हैं, हमारी रेसिपीज़ आपको फ़ायदा क्यों करेगी, यही कैसेडिया, यही पास्ता, अगर आप इंटरनेशनल रेसिपीज़ लेंगे तो आपको काफ़ी मायूसी होगी। आपको अभी नज़र आने में कितना अच्छा लग रहा है, ये इस वजह से अच्छा लग रहा है कि अभी आपके सामने बना है और ये बेहतर रिजल्ट इसके आए। मैगज़ीन वाला काम इसके साथ नहीं किया जो इसमें आमतौर पर लोग करते हैं। सो ये कैसेडिया हमारे हो गए कंप्लीट। और इसके साथ अब मैं कर ही रहा हूँ कि मैं इसके साथ थोड़ा सा जो पिकल्स अभी हमने इसमें शामिल किए थे उसको मैं थोड़ा सा चॉप करके इसके साथ सर्व कर दूंगा, तो इसको डिप करने के बड़ा मज़ेदार काम आएगा। तो एक डिप भी बना लेते हैं इसके साथ। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, रिकैप ब्रेक। हाँ अच्छा ब्रेक है, चले ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। तो एक छोटा सा सालसा भी इसके साथ बनाते हैं। सालसा बेसिकली सॉस है और आमतौर पे मैक्सिकन खानों के साथ जिस तरह हमारा चटनी अचार होता है, इस तरह इनके खानों के साथ भी सर्व किया जाता है। कैन यू जगल ब्रेड बैक। ये ले जी, ये आ गए हमारे कैसेडिया। अच्छा पूरा हमने इसका प्लेटर ही बना दिया, देखें कैसा खूबसूरत लग रहा है। कैसेडिया भी रख दिए, साथ में पिकल्स रख दिए, और ये आ गए हमारे चंद और ये आ गया, ये आ गए इसके साथ थोड़े हरे भरे पत्ते। अभी इसके बाद होने वाला है रिज़ा आफ्ताब का शो, पत्ते पहचान जाएंगे उनके, थोड़े हमने छप्पर कर लिया साइड के, कोई नहीं। पालक बना रही है आई थिंक, बट इट लुक्स रियली गुड। तो ये बड़ा कलर भी इसका अच्छा सा वाइब्रेंट आ गया। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं फौरी तौर पे, और इसमें हम शामिल कर लेंगे यहाँ का छोटा सा पिकल बना लेते हैं, सालसा। सो ये आ गए क्यूकम्बर इसमें, और दे दे अब्दुल्ला भाई, और छोटा सा प्याला एक दे दे। सालसा बना रहे हैं, क्विक सालसा। ये भी हम बना रहे हैं ड्यू ड्रॉप के पिकल्स के साथ। ये इसमें थोड़े, ये बड़े मज़े के अनियंस हैं, बहुत ही मज़े के, ये शामिल कर दिए। साथ में इसमें मैं ये वाले चिली शामिल कर दूंगा।
और इसके बाद इसमें इसका थोड़ा सा पानी, ताकि चॉपिंग में आसानी हो। मशीन की बंद, और ये हो गया चॉप, सिंपल। थोड़ी सी साइडों को ज़रा उतार के एक दफ़ा और कर लेते हैं, बस हो गया आज का हमारा काम रेडी। पास्ता भी रेडी हो गया, साथ में कैसेडिया को हमने देखा आपने कि हमारे पास जो ड्यू ड्रॉप के पिकल्स पड़े हुए थे उससे हमने कितनी चीज़ें बना ली। सो टाइम कितना है हमारे पास इमरान, ओ सलमा भाई? अच्छा अभी है टाइम, मतलब हम जल्दी फारिग हो गए। अच्छा सॉरी, चलो ये लें, ये आ गया हमारा आज का सालसा भी। सो ड्यू ड्रॉप के पिकल्स के साथ आपको फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन पूरा हमने प्लेटर का बना दिया, बड़ा मज़े का। और ये देखें, ये पनीर इसके साथ जो मेल्ट होकर निकल रही है ना, दिस इज़ रियली रियली गुड। और ये आ गया हमारे कैसेडिया, साथ में इसके पिकल रख दिया। और ये आ गया हमारा बेक्ड चिकन चीज़ पास्ता। तो ये दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। प्रेजेंटेशन से आप देखेंगे एक ही सिंपल रेसिपी कितनी डिफरेंट हो जाती है, कितनी अच्छी लगती है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करने से वो बेसिक रेसिपी, प्लेटर का सही सिलेक्शन, प्लेट का सही सिलेक्शन, थोड़े कलर्स ऐड कर दिए। अभी ब्राउन ब्राउन है, कटिंग बोर्ड भी ब्राउन है, तो इसमें आपने थोड़ा सा रेड ग्रीन टाइप की चीज़ें शामिल कर दी, उससे खाने खूबसूरत नज़र आते हैं, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे होते हैं। और ये कैसेडिया के साथ हमने सिंपल वही जो पिकल्स हमने इस्तेमाल किए थे ड्यू ड्रॉप के, उनके साथ उसको सर्व कर दिया, तो एक पूरा सा प्लेटर बन गया, प्लेट बन गई, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको खा सकते हैं, चीज़ें इसके साथ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।